साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम उपसर्ग भाग 2 के अंतर्गत गत परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्न हैं, उन पर बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। शब्द है प्रत्याशा, इसमें उपसर्ग बताना है। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विकल्प हैं प्रति, प्रत, प्रति बड़ी मात्रा का है और प्रह। तो प्रत्याशा शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? वो है प्रति। प्रति धन आशा, और ये यण संधि का उदाहरण है। और एक खास बात जो हमें ध्यान रखने की है कि प्रति जो है इसमें छोटी मात्रा है और इस प्रति में बड़ी मात्रा है। तो बड़ी मात्रा का कभी कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। इसका मतलब हमें इसमें ये भी बात ध्यान रखेंगे तो हम कम से कम एक विकल्प से तो बच जाएंगे। तो प्रत्याशा, प्रति धन आशा, इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा के बदले आशा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प हैं दुर, दुस, दू, दूर। तो हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है कि दू है और ऊपर रह है। ऊपर रह है इसका मतलब वो आधा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दुर। दुर्धन दमनीय, इस तरह से ये बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। संभव, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? तो इसमें आप लगा के देखेंगे। सु लगाएंगे, पहले विकल्प है सु, फिर ए, कु, फिर निर। तो सुसंभव, असंभव, कुसंभव, निरसंभव, इस तरह से आप जोड़कर इसको देखेंगे तो इसका जो उत्तर हमें मिलेगा वो है असंभव। ए लगा देंगे तो इसका विपरीत अर्थ वाला यानी विलोम शब्द बन जाएगा असंभव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इस तरह के प्रश्न में सभी में आपको वी दिखाई देगा शुरू में, लेकिन एक ऐसा शब्द होगा जिसमें वी का प्रयोग नहीं होगा। विकल्प देखेंगे विशुद्ध, विख्यात, विज्ञान और विहग। तो इन चारों में से हमें देखना है कि किस में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और इसका सही उत्तर है विहग। देखो, विशुद्ध में शुद्ध की वी लगा है, विख्यात में ख्यात की वी लगा है और विज्ञान में ज्ञान की वी लगा है, लेकिन विहग में कोई हग शब्द नहीं है। ये विहग अपने आप में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पक्षी। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, विहग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि कहीं उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प हैं उन्नत, अनार, प्रतीत, अनेक। तो इनमें से हम बताना चारों शब्दों में किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, और इसका जो सही उत्तर है वो है अनार। अनार में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, न तो अ उपसर्ग है न अन उपसर्ग है, कोई उपसर्ग नहीं है, सीधा सीधा शब्द ही है। जबकि उन्नत में उत उपसर्ग हो जाएगा, प्रतीत में प्रति उपसर्ग हो जाएगा और अनेक में अन उपसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इनमें तीनों में उपसर्ग है, अनार में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? और इसके विकल्प देखेंगे प्रज्वलित, प्रचार, प्रत्यक्ष और प्रकाशित। तो हमें बताना है प्र उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, और इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और बाकी प्रज्वलित में प्र और ज्वलित शब्द है, प्रचार में चार के प्र लगा हुआ है और प्रकाशित में काशित के प्र लगा हुआ है। जैसे काश, काश शब्द है और उसके इत प्रत्यय जुड़ा है, प्र उपसर्ग है, काश शब्द है और इत प्रत्यय जुड़ा है। इस प्रकार आपका जो उत्तर हो जाएगा इसमें वो तीसरा विकल्प हो जाएगा प्रत्यक्ष, जिसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा है और यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7।
अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। विकल्प हैं अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि, अतिरिक्त। दिखाई दे रहे हैं हमें सभी में अति। तो इसमें देखो, अतिक्रमण में अति उपसर्ग है और क्रमण शब्द है। अत्याचार में भी अति उपसर्ग है। अत्याचार में अति और एक उपसर्ग है आ, और जो शब्द है वो है चार। अत्याचार में भी अति उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग भी है। अतिथि में जो है वो अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है, इसमें अ उपसर्ग है और तिथि शब्द है। तिथि के अ लगा हुआ है, यानी जिसकी आने की तिथि न हो वो हो गया अतिथि। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा इसमें अतिथि वाला हो जाएगा। और अतिरिक्त में भी अति उपसर्ग है, अति और शब्द क्या हो जाएगा रिक्त। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा इसमें वो है तीसरा विकल्प, अति अ और तिथि, जिसकी आने की तिथि न हो यानी अतिथि। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। इनमें से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अप देखेंगे, अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें पहला विकल्प है अपरोक्ष, दूसरा है अपादान, तीसरा अपवाद और चौथा है अपमान। 4 शब्द हैं। तो इनमें से हम देखेंगे किसमें अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, और इसका जो सही उत्तर है वो है अपरोक्ष। इसमें अ और परोक्ष शब्द है, अ और परोक्ष, परोक्ष के अ लगा हुआ है, यानी इसमें अ उपसर्ग है। बाकी यहाँ पे अपादान में अप और आदान, अपवाद में अप और वाद, और अपमान में अप और मान, इस प्रकार से शब्द है। लेकिन अपरोक्ष में अ और शब्द है परोक्ष, परोक्ष के अ लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं और इन्हें हमें सही भी करना चाहिए। किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हुए हैं? अनुशासन में अनु उपसर्ग है, लेकिन अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। अनुर्वर में शब्द कौन सा है? अन है। अनुकरण में अनु शब्द है, अनु उपसर्ग है, लेकिन अनुचित में अनु उपसर्ग नहीं है। दिखाई तो दे रहा है हमें अनुचित, लेकिन अन्न धन उचित, इसमें भी अनु उपसर्ग है। अनुज में अनु उपसर्ग है, अनु और जय, क्योंकि इसमें जय क्या है? मूल शब्द है। अनु यानी बाद में, जय यानी जन्म लेने वाला, बाद में जन्म लेने वाला यानी छोटा भाई, छोटे भाई के लिए अनुज शब्द का प्रयोग होता है। और अनुग्रह में भी अनु उपसर्ग है, अनु और ग्रह है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें दोनों में ही अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुज में अनु और जय, अनुग्रह में अनु और ग्रह। अनुरूप में देखो, अनुरूप में तो अनु उपसर्ग का प्रयोग है, अनुरूप, अनुपयुक्त में नहीं है। इसमें भी क्या है? अनुपयुक्त में भी अनु उपसर्ग का प्रयोग ही है। तो इसका मतलब इसमें दोनों में सभी शब्द, इसमें सभी शब्दों में, इसका मतलब इसमें तीसरा जो विकल्प है इसके दोनों शब्दों में अनु उपसर्ग है। बाकी औरों में क्या है? एक एक शब्द में अनु उपसर्ग है और एक में अनु नहीं, अन उपसर्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, और यह अंतिम प्रश्न है। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं वो हमें बताना है। विकल्प हैं पहले समाचार, फिर स्वाभिमान, फिर पर्यावरण, फिर अवहेलना। यानी इनमें से है कि एक से ज़्यादा उपसर्ग जिसमें नहीं है वो हमें उत्तर बताना है। तो पहला जो समाचार है इसमें एक तो सम उपसर्ग है और एक इसमें आ उपसर्ग है। इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा उपसर्ग हैं, इसलिए हमारा उत्तर ये नहीं है। स्वाभिमान में स्व उपसर्ग है, फिर अभिमान शब्द बच गया, अभिमान में भी अभि उपसर्ग है, इसका मतलब इसमें भी दो उपसर्ग हैं। पर्यावरण में परि उपसर्ग है और पर्यावरण में आ उपसर्ग भी है, इसका मतलब इसमें भी 2 उपसर्ग हैं। तो अवहेलना आपका उत्तर रह गया। अवहेलना में अव और हेलना, यानी केवल अव ही उपसर्ग है, यानी एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका चौथा उत्तर आपका रहेगा जो अवहेलना, ये आपका विकल्प जो है अवहेलना वाला, ये आपका उत्तर रहेगा। बाकी तीनों में 2 उपसर्ग हैं, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।